सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होता है प्रदेश की आवाम का सरोकार। कश्मीर के शोपियां में सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जैनापोरा इलाके में आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है, जो कि सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बांदीपोरा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि परिसीमन रिपोर्ट जनसंख्या पर आधारित नहीं है। परिसीमन पैनल के बाद अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद घाटी में चुनाव होंगे। बीजेपी मुख्यालय बांदीपोरा में आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया और कहा कि इसमें सभी क्षेत्रों को बराबर का हिस्सा दिया गया है। उन्होंने जो किया, उन्होंने हर एरिया को मद्देनजर रखा। वहाँ की कम्युनिकेशन, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ के जो बॉर्डर्स है, उनको कितने उसमें वोटर्स है, किस तरह से इसको बना दिया। और सबसे बड़ी बात है, हमने हमेशा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इक्वलिटी की बात की है। आज की हदबंदी कमीशन में जो जो पार्लिमानी हल्का बना, उनमें आप देखिए 18 असम्बली हल्के हर एक पार्लिमानी हल्के में कायम बनाए गए हैं। और इक्वलिटी की बात जो हमने की जम्मू कश्मीर की, और इक्वल नज़र से इसको देखा गया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हदबंदी कमीशन का शुक्रिया अदा करती है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा। बांदीपोरा के उपायुक्त डॉक्टर अहमद ने एसएसपी बांदीपोरा मोहम्मद जायद को के साथ शनिवार को बांदीपोरा के नए दखाई बेल्ट का दौरा किया और बारामूला जिले की सीमा से लगे जिले के अंतिम गांव का दौरा भी उनकी तरफ से किया गया है। वो हो गया, जमीन का मसला हो गया, तो बता दीजिए। कम से कम उनका हमारा कोई रिश्ता नेता है ना कोई। सर, आज के दौरे के हवाले से बताएं। आज हम यहाँ कन्यारी जो नाइटखाई एरिया में एक बस्ती है, एक एरिया है, यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ एसडीएम साहब हैं, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं और एसएसपी साहब हैं। यहाँ का जो लोकल सरपंच हैं और बाकी हजरात हैं, उन सब के साथ मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की गई। जो यहाँ के मसले मसाइल हैं वो सामने लाए गए और उनमें कुछ चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगा कि जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पोल्स का इशू था, ये हल हो चुका है। सोलर लाइट्स यहाँ पे लगाई गई हैं और एक इशू यहाँ पे रोड का था, वो अब क्लियर कर दिया गया है। जो उसमें रिपेयर की ज़रूरत है वो कर दिया जाएगा। उसी के साथ हमने देखा कि कुछ यहाँ पे ऐसे घर हैं जो 2014 फ्लड के बाद रिहेबिलिटेट होकर यहाँ पे वो घर बनाए गए हैं, तो उनका रिहेबिलिटेशन भी प्लान भी जो है वो भी अंडर प्रोसेस है, वो भी फाइनल करके। जम्मू में जेकेएलएफ पार्टी के नेता राजकुमार गोयल के नेतृत्व में बीएसएफ उम्मीदवारों और दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दों की अनदेखी के लिए सरकार की नीति का विरोध करेंगे। गोयल ने कहा कि हम जरूरत आधारित कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन भोगी और बीएसएफ सीआईएसएफ उम्मीदवारों के लिए लड़ेंगे। कहा, जम्मू में हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम है, हम कल 12 बजे प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आंदोलन जो है
BSF, CSF, डेली वेजर, PHI और जो बेरोजगार युवाएं हैं उनको लेके है। ये लड़ाई हमारी सरकार से है और जो ये 20-25 सालों से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही, डेली वेजर के लिए कुछ नहीं कर रही, ये झूठे आश्वासन देती है और ये आंदोलन हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर यह सरकार हमारा कोई भी समाधान नहीं करती या कोई भी इशू को लेकर हल नहीं करती तो ये हम फिर लास्ट लखनपुर बॉर्डर को भी सीज करने जा रहे हैं। जम्मू में अवतार सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना है और साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। PRI योजना में उनके वास्तविक मुद्दों का समर्थन किया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लगातार इस बात की निंदा करते हैं। कि डिपार्टमेंट को सुधार करने के लिए मुझे लगता है अभी बहुत वक्त भी दरकार है और इसको सिस्टम को टाइट करने की बहुत आवश्यकता है। आप हैरान होंगे कि ग्राम सभा का इंतकाद एक मिडिल स्कूल में किया गया था, जहां साइड में बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे थे और साइड में गांव के लोग खड़े थे, शोर था और वो इसेंस ही खत्म हो गई स्कूल की। तो मैंने प्रायोरिटी यही समझी कि मेरा यहाँ कुर्सी पे बैठना बहुत गलत होगा, क्योंकि जो बच्चे मासूम थे, मेरे साथ सिक्योरिटी थी और सिक्योरिटी की वजह से कई लोगों का, बच्चों का, बेचारों का पल्पिटेशन हो गया और वो रोने लगे और इसलिए हमने तर्क किया। और पंचायत की इसेंस यही है, पंचायत बैठ के गांव के बीच में धरती पे बैठ के होती है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष आबिद हुसैन खान ने विकास कार्यों के संबंध में देवसर का दौरा किया। खान ने मनोज सिन्हा की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा आम जनता की बेहतरी के लिए बेहतर सोचती है। भाजपा ने भ्रष्टाचार की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बहुत सारे जब हम जनता के बीच गए तो काफ़ी खुश नज़र आए। जैसे हाल ही में वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी में एक अप्रिशिएबल सेटअप समझता हूँ। तहसीलदार साहब के नेतृत्व में, ये साहब और टाउन चेयरमैन के नेतृत्व में आज जो रोड बन रहा है, उसके साथ साथ जिस स्पॉट पे हम इस समय खड़ा है, यहाँ पे एक मैरिज हॉल बन रहा है। मैरिज हॉल के साथ साथ चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पे हर किस्म के बच्चों के लिए खेल कूद के वसाइल के, जिस तरह एक चिल्ड्रन पार्क में इक्विपमेंट्स होना चाहिए, हर तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। लोग जो आज के डेट में या पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पिकनिक के लिए छोटा सा स्पॉट ढूंढते थे, नहीं जी हमें वहाँ पे पिकनिक के लिए जाना है। कुलगाम के डीसी ने बालतेंगु नाथ का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने झोंपड़ियों की भौतिक स्थिति का जायजा लिया। साथ ही डीसी ने आरडीडी को काम फिर से शुरू करने और महीनों के भीतर झोंपड़ियों को पूरा करने का आदेश भी दिया है। नौशेरा में एक कार हादसे का शिकार हो चुकी है, आपको बता दें, और इस हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही सेना मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। उसने देखा कि नदी में कोई इंडिकेटर जल रहे हैं, तो हमने इधर देखा, दौड़ते दौड़ते आए, इधर देखा तो आगे गाड़ी, दो आदमी यहाँ खड़े थे, ऊपर एक बच्चा था, एक आदमी रेड था। अगर कोई बहुत आदमी को बोला यहाँ हेल्प करने के लिए, कोई ट्रक वाला कोई किसी ने रोका नहीं है। बहुत आदमी को हमने बड़ी मुश्किल से रोका। नज़दीकी यहाँ क्वारंटीन कर रहे हैं आर्मी वाले हैं। एक साहब आया, उसने इधर आके रात को हेल्प किया। एक बच्चे को मैंने निकाल के बाहर भेजा है। तो एक आदमी तो डेड ही था, उसमें कोई होश नहीं थी, क्योंकि वो हमारे से एक आदमी से तो निकल रहा नहीं था। तो हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इसको निकालने के लिए। फिर एम्बुलेंस को इधर आदमियों ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस में आए तो उसको ले गए। कितने लोग थे गाड़ी के अंदर? एक बच्चा था और दो आदमी। पुलवामा में सामाजिक कार्यकर्ता अरशीद अहमद भट्ट और नगम पार्षद एजाज अहमद ने नया सामाजिक राजनीतिक मोर्चा बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जावेद अहमद ने बताया कि हम एक साथ पुलवामा के युवाओं को मुख्यधारा की राजनीति में शामिल करने के लिए नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो यहाँ नया एक सिस्टम, 3 टायर सिस्टम पहली बार यहाँ लाया गया,
जिसमें मैं DDC जो नया एक कंसेप्ट यहाँ लाया गया, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है। आपको पता ही होगा, जब यहाँ हम कोई नया इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उसका वर्क कल्चर होता है या जो उसकी बिज़नेस होती है, उसको जो अपने काम होता है, उसका जो अपना रोल होता है, उसको टाइम लगता है। और मैंने जो मेरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने बगैर कोई एक्सक्यूज़ दिए हुए, बगैर कोई कंप्लेंट किए हुए, बगैर कोई शिकवा किए हुए डे फर्स्ट से मैंने काम करना शुरू किया। श्रीनगर के लेह राजमार्ग के इस साल की शुरुआत में खुलने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि लद्दाख क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग के इस साल की शुरुआत में खुलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस साल बर्फबारी काफ़ी कम हुई है। सोजिला पास की स्नो क्लियरिंग ऑपरेशंस के निरीक्षण के लिए खड़े। हमारा स्नो क्लियरिंग ऑपरेशंस हमने तकरीबन 15 दिन पहले शुरू किया था, और गगनगीर से सोनमर्ग तक का जो रोड है उसको हमने पूरा टाइम इस साल ओपन रखा था, जो कि हमारे को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मैंडेट मिला था। श्रीनगर में ईओ की तैनाती का विवाद जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंच चुका है। मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय का कहना है कि श्रीनगर पालिका में नगर आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है, उन्हें ही नगर पालिका का सारा कार्य देखना है। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाया है कि नगर पालिका में ईओ की तैनाती न होने के कारण नगर के सारे काम ठप हो चुके हैं। कम से कम ओपन करना चाहती हूं, क्योंकि हमारे 5 सभासद लगातार हर बैठक में सम्मानित 5 सभासद इसमें उपस्थित थे आज की बोर्ड बैठक में, और कम से कम ओपन करना चाहती हूं, क्योंकि हमारे 5 सभासद लगातार हर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ओबीसी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, बातचीत की है। इस दौरान रतनलाल गुप्ता, सैयद मुश्ताक बुखारी समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब प्रदेश बीजेपी की टीम भी कही जाने वाली पार्टी ने इस आयोग पर प्रदेश डिक्शन प्लान लागू करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा है कि ये रिपोर्ट ना तो बीजेपी के हक में है और ना ही देश हित में है। आप लोग तो सच लिखने नाक को पकड़ना चाहते हैं यहाँ से, मैं तो स्ट्रेट नाक को पकड़ता हूँ। ये तो बीजेपी ने किया है, वेदर उनके प्रेसिडेंट साहब ने क्या वीडियो क्लिप की, कोई आपत्ति नहीं थी अगर बीजेपी के इंटरेस्ट में वो चीज होती जो मुल्क के इंटरेस्ट में होती, लेकिन ये तो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं तो तब भी इसमें बिलीफ रखता था, आज भी इसमें बिलीफ रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी पंडित बरादरी है, इनको जब तक ना कश्मीरी मुसलमान सीने से लगाए, बाकी सब उनके लिए लॉली। कुलगाम में मोहम्मद मुर्शी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ गैर एसटी को गैर गोजरी से गोजरी में अपनी लागत बदल दी है, जो ठीक नहीं है, जिसके लिए जिला प्रशासन और एलजी प्रशासन को जांच करनी चाहिए। बिल्कुल मैं मंजरे आम पे आपको मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, विद प्रूफ दूंगा। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ नॉन एसटी लोगों ने फेक एसटी बना के उसी स्नात में वो नौकरियां कर रहे हैं, जिसका हमारे पास प्रूफ है। हमें 2007 से उनकी खोज निकालते निकालते हमें पता चला कि यहाँ पे आरी गुतनों से 3 अफराद एक घर के वो नौकरी कर रहे हैं। तो हमने उसका मवाद जमा करने के बावजूद इस साल हमने एडीडी साहब के सामने उनके दफ्तर में हमने अपील करनी पड़ी हमें। फिर हमने 6-7 महीना वो केस उन्होंने चलाया, उसका मवाद हमने माहौज खाना से उनका रिकॉर्ड लाया। उसके बावजूद हमने फिर जो हमारे पास जितने भी कागजात थे वो सब उन्होंने उसकी तहकीकात
जाके उन्होंने पूरी उसकी दरियाफत करके, लेकिन अल्लाह के फजल से मैं उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा। कुलगाम में फल टर्मिनल बिजबहेरा में जगह के आवंटन के लिए बागवानी विभाग के विपणन और योजना विंग के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि फल व्यापारी विभाग के कामकाज से काफी लोग नाराज भी हैं। व्यापारियों का कहना है कि 9 साल पहले 1 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं और फल टर्मिनल पर दुकानों के आवंटन की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक अधिकारियों ने एक अधिसूचना जारी कर फल व्यापारियों से अस्थायी आवंटन के लिए नए आवेदक आमंत्रित किए हैं। 2013 से आज तक 9 साल के बाद ये हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें पैसा वापस देने के लिए कह रहे हैं, जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया है। हमने सरकार को कहा है, खासकर मैं गवर्नर साहब से इल्तिमास करता हूं कि जो डिपार्टमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करनी शुरू की है, उसका अजाला करने के लिए आप बजाते खुद इसमें मुदाखलत करें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।